हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करने वाले पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम है? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है वो शानदार जबरदस्त होने वाली है। लास्ट तक क्लास को देखना है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न देखिए हमारा, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे। देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की यहां पर बात कर रहे हैं। ये दोनों संविधान संशोधन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले देखिए प्रश्न का आंसर कर लेते हैं कि जो 73वां और 74वां है कौन से वर्ष में पारित किए गए थे। तो ये पारित किए गए थे आपके 1992 में। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर याद रखने लायक क्या है कि एक तो 73वां है वो 1992 में पारित हुआ था। इसमें ऐसा क्या था जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी चीजें इसमें ऐड की गई जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सभी हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए इसमें सबसे पहले एक तो इंपॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची ऐड की गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। आपको पता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। उसके बाद 4 ऐड की गई। वो चारों किसके द्वारा? संविधान संशोधनों के द्वारा। चलिए अनुसूची की बात नहीं कर रहे, जब उनकी बात करेंगे तब पढ़ लेंगे। देखिए यहां पर अब संशोधनों की हम बात कर रहे हैं। 73वें के द्वारा कौन सी अनुसूची ऐड की गई? 11वीं अनुसूची ऐड की गई। यदि आपसे यहां पर प्रश्न पूछे कि आर्टिकल भी ऐड किए गए थे, जी हां आर्टिकल भी ऐड किए गए थे। 243 कैसे अण तक, ध्यान रखना, एक तो 243, एक 243 कैसे, 243 अण तक जो आर्टिकल है वो ऐड किए गए थे। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची। यहां तक समझ में आया। अब बात आती है कि सर ये 11वीं अनुसूची है क्या, इसमें है क्या कि 11वीं अनुसूची में, तो ये संबंधित आपकी पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज का प्रावधान इसमें किया गया 11वीं अनुसूची में। पॉइंट क्लियर। अब एक और बात है, इसमें क्या था? 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय। पॉइंट क्लियर। ये था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, वो अनुसूची किससे संबंधित है, आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया और कितने विषय हैं। हो गया पॉइंट क्लियर। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका आता है 74वां, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी 1992 में पारित हुआ था। इसके बारे में बात करें तो 12वीं अनुसूची ऐड की गई। किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात वही आती है कि आर्टिकल की बात करें तो 243 तय से 243 यह 6 तक इसमें आर्टिकल ऐड किए गए। कौन सी अनुसूची? 12वीं। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। समझिए इन चीजों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी, याद रह जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। इसमें कितने विषय हैं? 18। कितने हैं? 18 विषय इसमें है। दोनों संविधान संशोधन समझ में आ गए, 73वां और 74वां। देखिए दोनों के बारे में प्रत्येक चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अनुसूचियों से संबंधित हैं, आर्टिकल इनमें ऐड किए गए हैं। ये 3 पॉइंट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से रिक्त स्थान वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ध्यान रखिए कहां पर पहुंच रहा है आपका दिमाग मौलिक कर्तव्यों पर। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। देखिए मौलिक कर्तव्यों की यहां पर हम बात कर रहे हैं, वही तो है आपका 6 से 14 वर्ष तक माता पिता का क्या है? अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। उसमें क्या है कि जो मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे वो 10 किए गए थे शुरुआत में, लेकिन सरवण सिंह समिति ने तो 8 ही सुझाए थे, लेकिन सरकार ने 10 ऐड किए। और जो 11वां है वर्तमान में कितने हैं?
11। तो जो 11वां जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और वो 11वां ये यहां पर प्रश्न में पूछ रहा है। देखिए संविधान संशोधन को पूछा नहीं है यहां पर प्रश्न में, उससे रिलेटेड प्रश्न ही बना दिया कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसी को उठाकर यहां पर रखा है और उससे ही आपको प्रश्न पूछ लिया। तभी तो कहता हूं कि प्रत्येक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो भी पढ़ रहे हो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी ना, तभी उस पर्सन को एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा दे लेकिन आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और वो 11वां कौन सा था कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाए। तो आ गया समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? किस वर्ष में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए ये भी एक संविधान संशोधन है जिसके द्वारा जो मतदान की आयु पहले 21 थी उसको घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। देखिए प्रश्न क्या है? 1988, ऑप्शन सी आंसर ध्यान रखना 1988। लेकिन ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां था। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन हुआ था ये। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है कि किस वर्ष में मतदान की आयु? 1988 में। 1988 में। और कौन सा संविधान संशोधन था ये भी आपको पता होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो मतदान की आयु है वो पहले 21 वर्ष थी और उसको घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी हमने बात की थी 73वां और 74वां संविधान संशोधन की। अब इस प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे सकते हो क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ ली हैं जहां से प्रश्न बनता है, और यहां पर आपके सामने प्रश्न बना हुआ है कि 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट। कौन सी अनुसूची ऐड की गई? 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। आर्टिकल 243। 243 कैसे? 243 अनैतिक आर्टिकल। कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। कितने हैं? 29। कब हुआ था? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? देखिए आपको पता ही होगा 42वें संविधान संशोधन में अनेक सी चीजें जोड़ी गई थी। सबसे पहले बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इसमें क्या क्या ऐड किया गया? देखिए आपके मौलिक कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी, ठीक है। इसके साथ ही बात करें कि उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। किसमें? उद्देशिका में, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। इसके साथ ही देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। कहने का मतलब 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। उसमें क्या किया गया? ये जो 5 से 6 किया गया था ना, 1 वर्ष बढ़ाया गया था, इसको वापस कर दिया गया और वही कार्यकाल 5 वर्ष फिर से कर दिया गया। ध्यान रखना ये 42वां और 44वां दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें कुछ जो गलतियां की गई थी उन गलतियों को यहां पर सुधारा गया है। जो कार्यकाल बढ़ाया गया था उस कार्यकाल को यहां पर घटा दिया गया। और 44वें के बारे में यदि हम यहां पर बात कर रहे हैं तो चलिए बात कर लेते हैं। एक अधिकार था, आपने सुना होगा, मौलिक अधिकार था, पढ़ा होगा अच्छे से कि संपत्ति का अधिकार है। पढ़ते तो कहां हो, सुनते ही हो आप, ठीक है ना। तो एक संपत्ति का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार था पहले, उसको रखा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कहां रखा गया? अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार की उसको संज्ञा दी। देखिए कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन में मिलेंगे मौलिक अधिकार हो गया, विधिक अधिकार हो गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार होगा, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार था लेकिन
इसको यहां से हटा कर रखा है 300 क में, अनुच्छेद 300 क में। बात कर रहे थे 42वें संविधान संशोधन की, जिसे मूल कर्तव्य उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। साथ ही प्रश्न क्या पूछ रहा है वो ध्यान रखना कि किसके नेतृत्व में पारित हुआ था। तो किसके नेतृत्व में? इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पारित हुआ था। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। आ गई बात समझ? चलिए अगला प्रश्न देखिए। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? किसके लिए? ओबीसी के लिए। अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी, उसके लिए कौन से संविधान संशोधन में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया या आरक्षण किया गया? तो कौन सा था वो? आपका 93वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। ध्यान रखना, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि 93वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये आपका 2005 में। कब? 2005 में। किससे संबंध? दो ही चीजें याद रखनी है जो संविधान संशोधन है उससे रिलेटेड। एक तो आपका जैसे 93वां संविधान संशोधन हो गया 2005 में, पहला पॉइंट तो ये क्लियर, ठीक है, पूरा पता होना चाहिए 93वां 2005 इसमें है क्या, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओबीसी जो है और उसके शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान जो किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। ये दो पॉइंट आपको प्रत्येक संविधान संशोधन के बारे में क्लियर होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ध्यान रखना, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना, तो कौन सा था वो था आपका 99वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। कब हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। ध्यान रखना 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। पहला पॉइंट क्लियर। अब प्रश्न ये बनता है कि 99वां संविधान संशोधन 2014 किससे संबंधित है? इसमें ऐसा क्या किया गया? तो क्या था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। और सीधा सीधा भी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई, तो किसके द्वारा? 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? जो दादर और नागर हवेली है उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो वो कौन सा था? वो था आपका 10वां। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। आप याद रख सकते हो 1961 किस प्रकार से। देखिए पुर्तगालियों से यहाँ पर मुक्त करवाया गया था 1961 में, और उसी समय 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में, और दादर नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था भारत में। आई बात समझ में? तो 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। किससे संबंधित है? दादर नागर हवेली को भारत में संघ शासित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। देखिए सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था ना, वो हुआ था पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला संविधान संशोधन था। और एक और चीज है, 9वीं अनुसूची इसी में ऐड की गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी ना। 9वीं कहां से आई? ये प्रश्न उठ रहा था दिमाग में। तो कहां से आई? पहले संविधान संशोधन से आई। और इसमें 9वीं में क्या था? भूमि सुधार कानून से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भूमि सुधार कानून से संबंधित थी 9वीं अनुसूची। तो ध्यान रखना पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न से रिलेटेड एक भी पॉइंट जो है वो कंफ्यूज भी नहीं रहना। सारे पॉइंट आपके क्या होने चाहिए? अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है,
अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया। अब वही आपके मौलिक कर्तव्य आ गए जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। कौन से थे? 42वां संविधान संशोधन था 1976। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? 42वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। सन भी आपको पता होनी चाहिए, 1976। इसमें बात करें, देखिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें तो भाग 4 के कै में है ये, और आर्टिकल की बात करें तो 51 कै में। किस में है? 51 कै। 11 मौलिक कर्तव्य है, 11वां जोड़ा गया था किसके द्वारा? अभी बताया था मैंने, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। देखिए इसमें ध्यान रखने लायक ये बात है कि 4 चीजें हैं। एक तो देखिए आपकी प्रस्तावना है, क्या है? एक तो प्रस्तावना है, एक फंडामेंटल राइट है, राइट है मतलब मौलिक अधिकार है, एक आपके डीपीएसपी है, कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व है, एक आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, कहने का मतलब मौलिक कर्तव्य है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी में कॉमन है वो ये है कि इनमें से 3 चीज ऐसी हैं जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या फिर जिनको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हो कि मेरा तो मौलिक कर्तव्य का हनन हो रहा है, मेरा तो ये प्रस्तावना में कोई भी चीज है उसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। यहां पर सिर्फ जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय जो है वो आपके लिए बैठे हैं। आप जाइए, आपके जो हनन हो रहा है वहां पर इसकी सुनवाई होगी। किस में? तो यहां पर सीधा सीधा प्रश्न ये है कि जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय है या नहीं? ये आपका प्रश्न है, तो क्या होगा? परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में वाद योग्य है। पॉइंट क्लियर? ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 1978 में संविधान के रिक्त स्थान ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अभी हम बात कर रहे थे संपत्ति के अधिकार को, तो इसमें 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में था पहले, उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो कौन सा था? 44वां। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया? जो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में था उसको आर्टिकल 300 कै में रखा गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया या विधि अधिकार बना दिया गया। और साथ ही बात करें जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें कुछ जो चीजें की गई थी उनको यहां पर समाप्त किया गया, हटाया गया, या फिर कुछ चेंज किया गया उनमें। जैसे जो कार्यकाल था जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था उसको वापस 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। जो संविधान संशोधन है वो लगभग एक दूसरे से संबंधित है। जैसे 42वां और 44वां में कुछ समानताएं हैं, कुछ चीजें चेंजमेंट हैं इन दोनों में। तो इस तरह से आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, और एक ऐसा अधिनियम है अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन इसकी जो भाषा है वो आपको समझनी है। ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है नहीं, सीधा सीधा ये बता रहा है यहाँ पर कि संसद के पास ये अधिकार है कि 368 के तहत वो किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस संविधान के निम्नलिखित संशोधन द्वारा, तो वो कौन सा था? 24वां। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। 24वां कब हुआ था? 1971 में। ये आपको ध्यान रखना है। 24वां कब हुआ था? 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ था। अब बात आती है इसमें क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 13 है इसमें खंड 4 जोड़ा गया। कौन सा खंड जोड़ा गया? खंड 4 ऐड किया गया। साथ ही जो आर्टिकल 368 है इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करके क्या लिखा गया इसमें जो हमारे संविधान में वर्णित है कि जो संविधान संशोधन की, किसकी बात कर रहे हैं? संविधान संशोधन का जो असीमित अधिकार है वो किसको प्रदान किया गया? संसद को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? संसद को। ध्यान रखना जो 24वां संविधान संशोधन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो आर्टिकल 13 है इसमें खंड 4 ऐड किया गया। पहला पॉइंट तो ये है। साथ ही बात करें 368 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है,
उसमें कुछ चेंजमेंट, कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया कि जो संविधान संशोधन का असीमित जो अधिकार था वो किसको दिया गया, संसद को दिया गया। ये था आपका 24वां संविधान संशोधन। आशा है कि बात समझ में आ रही होगी। प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है वो कहीं से भी बन सकता है। प्रत्येक चीजें क्लियर होती चलेगी तभी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के 100वें संशोधन को स्वीकृत किया? भारत के कौन से राष्ट्रपति के द्वारा जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था? पहले तो पॉइंट यही बनता है ये कब हुआ था, 2015 में। ध्यान रखना 100वां संविधान संशोधन जो है वो 2015 में हुआ था। अब प्रश्न ये पूछ रहा हमसे कि किस राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी थी? तो प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, उसको स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा, कौन से राष्ट्रपति के द्वारा? प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इस संविधान संशोधन को स्वीकृति मिली थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम रिक्त में संशोधन किया। देखिए प्रश्न को समझिए, ठीक है। पहले ऊपर की 2 लाइनों में क्या दिया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहने का मतलब एनसीआर विधेयक, संशोधन विधेयक 2021 की बात हो रही है, ठीक है, संशोधन विधेयक की, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था। पॉइंट क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? एनसीआर संशोधन विधेयक 2021 जो कब पारित हुआ ये आपको ध्यान रखना है, मार्च 2021 में। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन किया गया, कि जो 2021 में जो संशोधन विधेयक हुआ था, पारित हुआ था, वो एनसीआर, कौन सा अधिनियम था एनसीआर का? राष्ट्रीय राजधानी सरकार अधिनियम, कि उसमें संशोधन करके पारित किया। तो वो कौन सा था? 1991 का था। कौन सा था? 1991 का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ध्यान रखने लायक बात यह है कि कौन सा संविधान संशोधन था? 69वां संविधान संशोधन 1991 था, जिसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करके कौन सा पारित हुआ? 2021 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 कब पारित हुआ? मार्च 2021 में पारित हुआ। कब हुआ? मार्च 2021 में। आई बात समझ में? एनसीआर जो संशोधन विधेयक था ये पारित हुआ। संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? 2021 में। किसमें संशोधन किया गया था? 69वें संविधान संशोधन 1991 में संशोधन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? कौन सा संशोधन विधेयक था जिसके द्वारा गोवा को किसका दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। तो वो था आपका 56वां संशोधन विधेयक 1987। कौन सा था? 1987 का 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को तो रखा गया राज्य की श्रेणी में, गोवा को क्या दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। और दमन दीव को गोवा से अलग करके, दमन दीव को गोवा से अलग करके संघ क्षेत्र का दर्जा दिया गया। किसका दिया गया? संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। ध्यान रखना है। तो गोवा को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। पॉइंट क्लियर? चले तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष में पारित किया गया था। देखिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? 1956, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न क्या है कि इसमें एक संशोधन किया गया, और वो संशोधन किस वर्ष किया गया? वो 2005 में किया गया। कब किया गया? 2005 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बस यहां पर यही पूछ रहा था, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं थी। सीधा सा दे रखा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था 1956 में आया था, उसमें एक संशोधन किया गया। वो किस वर्ष संशोधन किया गया? तो वो संशोधन किया गया आपका 2005।
आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया। वही प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन प्रश्न का पूछने का जो अंदाज है एग्जामिनर का वो लगातार बदलता आ रहा है। देखिए शुरुआत में सीधा पूछा था कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ। दूसरी बार ये पूछा कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अब यहां पर पूछ रहा है कि पंचायती राज जो संस्थान है उनको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। आंसर वही मिलेगा आपको, लेकिन प्रश्न को आंसर से उठा के प्रश्न में और प्रश्न को उठा के आंसर में, इसी प्रकार से एग्जामिनर आपके सामने तीसरा टाइप का प्रश्न पूछा गया है इससे 73वें संविधान संशोधन से। तो इसमें आंसर आपका होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से कूट लेखन करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर कि भारतीय संविधान को, फिर से देखिए प्रश्न को, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से कूट लेखन करने के प्राथमिक उद्देश्य से पारित किया गया। तो कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। कौन से नंबर का था? 7वां संविधान संशोधन था ये। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ध्यान रखना 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। पहला कब हुआ था? 1951 में। और 7वां 1956 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के 60वें संविधान संशोधन ने पेशे कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया? देखिए 60वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो पेशे कर की अधिकतम सीमा है वो पहले 250 थी, उस 250 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया ये पूछा गया है। और ये कब हुआ था? 60वां संविधान संशोधन 1988 में। कब हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। और जो 250 था उस 250 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2500। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए 250 साथ 10 गुना कर दिया गया, कितना हो गए? 2500। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 60वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। पॉइंट क्लियर कि 60वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो पेशे कर की अधिकतम सीमा 250 रुपये प्रतिवर्ष है उसको बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? देखिए अभी हमने बात की थी मौलिक कर्तव्यों के बारे में। 42वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ये पढ़ा था हमने। वो यहां पर पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी, देखिए समाजवादी शब्द है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। देखिए पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये हमने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले ही। यदि आपने उसको अच्छे से समझा है तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हो। आपको कोई समस्या पैदा नहीं होने वाली इस प्रश्न का जवाब देने में। देखिए प्रश्न को पढ़ने में और उसको समझने में बहुत अंतर है। समझ कर करोगे तो वो हमेशा दिमाग में रहेगा। किसी भी प्रकार से एग्जामिनर यदि आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उसका अच्छे से जवाब दे सकते हो, लेकिन यदि आप उस प्रश्न को पढ़ रहे हो और सीधा आंसर देख रहे हो उसका मतलब है रट लिया। अब उसको थोड़ा सा भी एग्जामिनर यदि आपके सामने घुमा कर रख देता ना तो फिर आप ही घूम जाते हो, उस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आएगा।
समझिए, चीजों को समझने से अच्छा है, यदि समझोगे ना तो अच्छे तरीके से याद रहेगा और पढ़ने में भी क्या आएगा, मजा आएगा और पेपर भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। देखिए 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल पर यह लागू किया गया। तो कौन से आर्टिकल पर, अनुच्छेद 297 पर क्या किया गया, ये लागू किया गया। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। कौन सा संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, 40वें संविधान संशोधन 1976 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 297 पर यह लागू किया गया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1992 के 74वें संविधान अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा था। फिर से प्रश्न को आपके सामने थोड़ा सा चेंज किया है, प्रश्न वही है, 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, कब हुआ था, 1992 में। किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। आर्टिकल की बात करें 243 तय से यह 6 तक है। ठीक है, विषय की बात करें 18 विषय है। लेकिन यहां पर आपके सामने कुछ अलग पूछ लिया। कुछ अलग क्या पूछा है कि इसमें एक नया भाग ऐड किया गया था, और वो नया भाग कौन सा था। तो नया भाग था आपका 9A। कौन सा था, 9A। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग ऐड किया गया, और वो नया भाग कौन सा था, 9A 9A जो था वो नया भाग ऐड किया गया। देखिए अब यहां पर तो आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया। इस प्रश्न को यहां से उठाकर यदि आंसर के तरीके से पूछे तो 9A भाग, संविधान में 9A भाग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड किया गया। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको सिर्फ तैयार रहना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के रिक्त स्थान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। यहां पर हम बात करें जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था। सबसे पहले तो इसको कंफर्म कर लेते हैं, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो था आपका 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तु एवं सेवा कर। आई बात समझ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों की, जो रियासत थी उन रियासतों के जो पूर्व शासक थे उनके प्रीवी पर्स और उनके पास जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। जब रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो बहुत ही मेहनत का कार्य उनके द्वारा किया गया कि रियासतों का एकीकरण किया गया। ठीक है, उसके बाद जो थे वो शासक थे पूर्व रियासतों के, उनके जो विशेषाधिकार थे और जो प्रीवी पर्स थे उनको समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त किया तो संविधान में कुछ बदलाव तो किया होगा, कुछ संशोधन किया होगा, तभी तो समाप्त हुए। तो संविधान में कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा ये चीजें की गई कि रियासतों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। तो वो था आपका 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। जो 26वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, उसके द्वारा जो रियासतों के पूर्व शासक थे उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था।
देखिए अब आप पढ़ तो रहे थे यहाँ पर कि 74वां संविधान संशोधन 1992 पढ़ रहे थे। कितना पढ़ रहे थे? 92। देखिए 92 में हुआ था, लेकिन लागू जो था ना वो कब हुआ था? ये 1993 में। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था? 1993 में। अब इसमें क्या था कि नगर पालिका सरकारों को, तो नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें कौन सा भाग जोड़ा गया था? अभी आपने पढ़ा था 9A जो भाग था वो ऐड किया गया था। कितने विषय इसमें? 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय। देखिए इसमें हमने लगभग 25% किए, ठीक है। और इसमें जो है ना वो आपके कम से कम 5% देखने को मिले। कहाँ से? 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा चीजें जो नौवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं जोड़ी गई थी आपके 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची ऐड की गई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। और उसमें क्या था? दल बदल से संबंधित कानून था। और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ऐड की गई थी, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रश्न आपका, तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, उसमें आप कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।